मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, अगर नवाब बनकर जियोगे तो दुनिया से समझकर सलाम ठोकेगी। जो खुद मैंने एहसास किया है बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, इसी तरह भीख मांगने वाले भिखारियों को क्या पता भारत का संविधान क्या होता है। जय भारत। दुनिया में हर चीज पढ़ाई है कि दुनिया में हर चीज पढ़ाई है, कोई अपना है तो बस पढ़ाई है। रहता है, पढ़ाई भी ध्यान देता है, कोई तकलीफ नहीं है। काम की खबर भाई राधेपाल बहुत ही सराहनीय और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। कहीं ना देखते हैं कि नहीं देख सकते? हम कंटिन्यू देखते हैं, आपका हर एक वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मैं राधेपाल, आप देख रहे हैं काम की खबर। आज मैं उपस्थित हूँ धनौरा ग्राम में, जो कि सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। यहाँ पर अमन यादव जी हैं, जो पिछले कई वर्षों से बच्चों को जो है शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि बच्चों पर इनके शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और एक बार हम चूँकि यहाँ आ चुके हैं और बच्चे काफ़ी जो है जानकारी इनको काफ़ी अच्छी थी। हमने इनसे कुछ सवाल जवाब किए थे। आज भी हम कुछ सवाल जवाब इनसे करेंगे कि इनकी जो है जानकारी में कितना जो है इजाफा हुआ है। तो आप बताइए, क्या इसको जो है और ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसको करना चाहते हैं और कैसे करेंगे इसको? जी, इसको पहले बेहतर तरीके से मतलब किया जा रहा था, जैसे सब्जेक्टिव टाइप का। इस बार इसको और इम्प्रूव किया गया है, इसको और बेहतरीन तरीके से चलाया जाए और इसमें सब्जेक्ट वाइज किया गया है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट इसे पढ़ाया गया है। इसका एक अभी बच्चे कम है, इसका क्या कारण? इसे 3 बैच चलता है। अच्छा, तो इसका कुछ नाम भी है क्या? इसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट राम धनौरा बुजुर्ग बर्नी सिद्धार्थ। अच्छा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो चलिए, बाबा साहब का नाम चूंकि आ गया है तो मैं उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न करूंगा। कौन मुझे बताएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में? आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ है। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 7। विद्यालय? दयानंद लघु माध्यमिक विद्यालय बर्नी सिद्धार्थनगर। बताइए बाबा साहब के बारे में। नमस्कार, जैसे मैं आप सभी के बीच में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक है, जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के माऊ छावनी में हुआ था और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और इनके माताजी का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे। इन्हें बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु जातिवादी छूत के कारण इन्हें विद्यालय के बाहर बैठाया जाता था। परंतु विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और विदेश जाकर भी पढ़ाई किया। वहाँ से उन्होंने 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ से एक अच्छे वकील बन के आए। उसके बाद जब ये भारत वापस आए तो इन्होंने छुआछूत हद से ज़्यादा देखा। इन्होंने कहा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होता होगा। इन्होंने ठान लिया कि अब मैं जातिवादी और छुआछूत को मिटाकर ही रहूँगा। इससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया। भारतीय संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय संविधान में बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था। आज जो लड़कियां पढ़ रही है इन्हीं की देन है। वो कहते हैं कि पढ़ने का हक सबको मिलना चाहिए, लड़की हो या लड़का। आज इसी के कारण लड़कियां पढ़ पा रही है। B.N. राव संविधान के सलाहकार थे। इन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस संविधान के असली लेखक हैं और 6 दिसंबर सन 1956 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इन्होंने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। सूरज को हाथ से ढक नहीं सकते, समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकते। आसमान की ऊंचाई हमें पता है,
लेकिन हमारे बाबा साहब की ऊंचाई को कभी नाप नहीं सकते। चलिए, इस बच्चे की तैयारी जो है बहुत जो है शानदार थी और बहुत अच्छा आपने जो है वर्क किया है। लग रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है मिल रही है। कोई ये बताएगा मुझे, भारत के जो है कितने राज्य हैं, जिले हैं? कौन बताएगा? भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या? किसी को नहीं पता? कितने जिले हैं? 75। आ जाओ, इधर आ जाओ। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। कौन कौन से नाम पता है? बताओ। अमेठी, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, अलीगढ़, आगरा, औरैया, बलिया, बलरामपुर, बहराइच, बरेली, बदायूं, बागपत, बाराबंकी, बांदा, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, कावड़, फिरोजाबाद, फैजाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, हरदोई, हापुड़, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कोलंबी, कुशीनगर, लखनऊ, लखीमपुर, महाराजगंज, महोबा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सारण, संभल, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर, शाहजहां, शामली, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, श्री सुल्तानपुर, उन्नाव, रांची। जय भारत। मुझे इसमें से ये बताओ, कौन बताएगा कि शिक्षा का महत्व, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में कौन बताएगा? बताओ। मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। मंदिर में जाने वाले लोगों की लंबी कतारें, मंदिर में जाने वाले लोगों की लंबी कतारें, जिस दिन यही कतारें पुस्तकालय की ओर जाएगी, उस दिन मेरे देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। गुलाम बनकर जियोगे तो दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी, गुलाम बनकर जियोगे तो दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी, अगर नवाब बनकर जियोगे तो दुनिया शेष समझकर सलाम ठोकेगी। एक महिला मंदिर की कभी मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला मस्जिद की कभी मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला चर्च की कभी पादरी नहीं बन सकती, लेकिन एक महिला एसपी, डीएम, सीएम, संसद, राष्ट्रपति सब बन सकती है। जो अधिकार संविधान धर्म के अंदर कोई नहीं दे पाया, वो अधिकार BR अम्बेडकर ने दे दिखलाया है। बहुत अच्छा। इस बच्चे ने शिक्षा के महत्व को कुछ लाइनों में जो है गागर में सागर भरने का कार्य किया है। बहुत ही शानदार तरीके से इसने बताया है। ये इंस्टीट्यूट भी जो है बाबा साहब के नाम पर है। और एक किसी को पता है क्या, आपने पढ़ाया है क्या, SC/ST एक्ट होता है? किसी को जानकारी है क्या इसमें? SC/ST एक्ट क्या है? SC/ST एक्ट के बारे में क्या जानते हैं? SC/ST एक्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकना। 1889 ईस्वी को यह कानून लागू हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकना और जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, शारीरिक चोट पहुंचाना आदि को रोकने के लिए बनाया गया है। बताएगा कि जो है हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम किसको पता है? आ जाओ। क्या नाम है? शादनी यादव। किस क्लास में पढ़ती है? 7। विद्यालय का नाम क्या है? दयानंद लघु माध्यमिक विद्यालय। बताओ, सभी प्रधानमंत्रियों के नाम पता है? बताओ। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मोरारजी देसाई, श्री चौधरी चरण सिंह, श्री राजीव गांधी, श्री विद्यानाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर आजाद, श्री PV नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री HD देवेगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र मोदी। बहुत उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के नाम? आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है? राजेश गुप्ता।
राजेश गुप्ता कहाँ पढ़ते हैं? दयानंद लघु माध्यमिक विद्यालय अच्छा, बंधु ज़्यादातर सब लोग दयानंद में ही पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सा क्लास है? 6। बताइए, मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए। श्री गोविंद वल्लभ पंत कांग्रेस पार्टी, श्री संपूर्णानंद कांग्रेस पार्टी, श्री चंद्रभानु गुप्ता 3 बार कांग्रेस पार्टी, श्री सुचेता कृपलानी कांग्रेस पार्टी, श्री चौधरी चरण सिंह, श्रीमती सुचेता कृपलानी महिला। श्रीमती सुचेता कृपलानी कांग्रेस पार्टी, श्री शिव चरण सिंह 2 बार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी, श्री हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस पार्टी, श्री वीर बहादुर सिंह कांग्रेस पार्टी, श्री मुलायम सिंह 2 बार समाजवादी पार्टी, श्रीमती मायावती 4 बार बहुजन समाज पार्टी, सुश्री मायावती, सुश्री मायावती 4 बार बहुजन समाज पार्टी, श्री कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी, श्री राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी, श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, श्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा, देश के जो है अब तक जो है कितने जो है राष्ट्रपति हैं, उनके नाम कौन बताएगा? आ जाओ, क्या नाम है? विद्यालय का नाम क्या है? गांधी आदर्श विद्यालय इंटर। अच्छा, कौन सा क्लास? 7। अच्छा, बताइए सभी राष्ट्रपति के नाम। श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री जकीर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री फरुखुद्दीन अली अहमद, श्री ज्ञानी जैल सिंह, श्रीमती नीलम संजीव रेड्डी, श्री के.आर. वेंकटरमण, श्री आर. नारायण, श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। बहुत कोई अपने जो है जो आपके अध्यापक हैं इनके लिए कुछ कहना चाहे तो आ सकता है। कैसा पढ़ाते हैं? मैं एक शायरी बोलूँ। जो खुद मैंने एहसास किया है बस वही कहने का प्रयास किया है, जो खुद मैंने एहसास किया है बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, जो भुला ना सके वो फल दिया है आपने। आपने ही तो शिक्षा का सही मतलब बताया है, आपने ही तो शिक्षा का सही मतलब बताया है, आपने ही तो इस दुनिया को अलग नजरिए से दिखलाया है। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह प्यार दिया है आपने, एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह प्यार दिया है आपने। जब कभी भी लगा कि मैं गिरी तो आपने ही साथ दिया है। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकती। आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। जय हिंद। इस बच्चे ने जो है अध्यापक के लिए, अपने गुरु के लिए जो है बहुत ही शानदार लाइनें बोली है। भारत के 28 राज्यों के बारे में कौन बताएगा मुझे? पता है किसी को? आ जाओ। क्या नाम है? अच्छा, कहाँ पढ़ती हो? दयानंद लघु माध्यमिक विद्यालय। कौन सा क्लास है? 7। बताओ भारत के सभी राज्यों के बारे में। असम, जयपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड राज्य, कर्नाटक, दिल्ली, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, बंगलुरु, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए तो एक महापुरुष का नाम जरूर आता है और एक महिला थी जो भारत की प्रथम शिक्षिका थी। क्या नाम था उनका? सावित्रीबाई। और उनके साथ जो है उनके पति का नाम क्या था? ज्योतिबा फूले। उनके बारे में मुझे कोई बताएगा, किसी की जानकारी हो तो आ जाओ। क्या जानते हो आप, बताओ। उनका पूरा नाम था गोविंदराव ज्योतिबाराव फूले था और उनका जन्म 11 अप्रैल सन 1827 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और उनके पिता का नाम गोविंदराव फूले था और उनकी माता का नाम चमड़ीबाई फूले था। और उनका विवाह जब वह 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया था 1840 ईस्वी को सावित्रीबाई फूले के साथ। और वह समाज सुधारक,
समानता और सत्य शोधक के लिए लड़े थे। वह कहते थे कि धर्म वह है जो दूसरे के हित के लिए है, कल्याण के लिए हो। जो दूसरे के हित के लिए, कल्याण के लिए नहीं हो, वह धर्म नहीं है। और वह दुनिया को बनाने वाला एक है, तो उसने हर चीज बनाई, तो जाति अनेक कैसे हो सकते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जन्म से एक ही हैं। उनका कोई भेदभाव ना करे और व्यवहार समानता और नेता के खिलाफ है। जय हिंद, जय भारत। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, इसी तरह भीख मांगने वाले भिखारियों को क्या पता भारत का संविधान क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। भारत के सभी पड़ोसी देश, राज्य और राजधानियों के नाम बताऊंगी। भारत के सभी देशों, पड़ोसी देशों और उनकी राजधानी। पड़ोसी देशों और राजधानियों के नाम बताऊंगी। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, काबुल, चीन, बीजिंग, नेपाल, काठमांडू, भूटान, थिम्पू, बांग्लादेश, ढाका, मेहमान पेडिस, श्रीलंका, कोलंबो और जयवर्धन ने पूरा कोटी, मालदीव, माले। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? राधिका यादव। कहाँ पढ़ती है? दयानंद लघु माध्यमिक विद्यालय। कौन सा क्लास? 6। अच्छा, बताओ सभी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके नाम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ के चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दमन, दिल्ली के नई दिल्ली, लक्षद्वीप के कवरत्ती, पुडुचेरी के पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख के लेह। जय हिंद, जय भारत। संविधान का के रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और हमारा संविधान जो है को बनने में कितना समय लगा, किसी को पता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के बारे में किसी को जानकारी हो तो बताए। आ जाओ। संविधान जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे पारित भी किया गया। 1 दिसंबर 1906 ईस्वी को संविधान का प्रथम बैठक हुआ। 11 दिसंबर 1946 को संविधान का द्वितीय बैठक हुआ। 13 दिसंबर 1946 को संविधान का तृतीय बैठक हुआ। संविधान में 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय गान और गीत 24 नवंबर 1950 को अपनाया। संविधान के निर्माण कार्य में कुल खर्च 63,96,729 रुपया लगे। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के मूल अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षिक का अधिकार, संवैधानिक का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व: कल्याणकारी राज्य, आर्थिक समानता, ग्राम पंचायतों का गठन, किसान और श्रमिक का संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य। संविधान की विशेषताएं: लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली, संघवाद, न्यायपालिका की भूमिका, धर्मनिरपेक्षता। संविधान का महत्व: नागरिकों के संरक्षण का अधिकार, राज्य की शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की भूमिका, देश के विकास का मार्गदर्शन। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसने पूरे संविधान को जो है कितने वर्ष लगे, कब कब जो है क्या क्या हुआ, जो है सारी चीज़ें इसने बताई। बहुत अच्छे, बहुत बेहतर तरीके से बताया। तो आपने बहुत बढ़िया तैयारी किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा जो है। और कोई बच्चा कुछ हमसे जो है बताना चाहे कुछ तो बता सकता है आकर। आ जाओ। क्या कहना चाहते? शायरी बोलना चाहते हैं। बोलिए। दुनिया में हर चीज पराई है कि दुनिया में हर चीज पराई है, कोई अपना है तो बस पढ़ाई है। चलते चलते पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, चलते चलते पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो अच्छी मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला बुलंद है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला बुलंद है। हम तो वे शख्स हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा है। यहाँ पर उपस्थित मेरे पिताजी वहाँ पर है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके मेरे बारे में कुछ कहें। मैं एक कहना चाहता हूँ, अच्छा पढ़ता है मेरा लड़का, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं अमन भैया।
कोई उनमें दिक्कत नहीं है, अच्छा पढ़ता है। अब घर पे अच्छा भी रहता है, पढ़ाई भी ध्यान देता है, कोई तकलीफ नहीं है। जब से इनके पास आने लगा है बहुत अच्छा पढ़ता है, कैसा है? बढ़िया? अच्छा पढ़ता है, बहुत मस्त। कोई तकलीफ नहीं। इनका प्रयास रंग ला रहा है। हाँ अच्छा लगा। सर जो आपका चैनल है काम की खबर बाय राधेपाल बहुत ही सराहनीय और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। कहीं आप ना देखते हैं कि जी, नहीं जी देखते? सर, हम कंटिन्यू देखते हैं, आपका हर एक वीडियो देखते हैं। कहीं ना कहीं आप ग्राउंडिंग जो रिपोर्टिंग करते हैं सर, और जो ज़रूरी मुद्दा होती हैं उस मुद्दा को आप उठाते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं, उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको। कि सर आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं सर। और भी सर हम कहना चाहेंगे कि आप ऐसे भविष्य में आप हमेशा ऐसे ही सभी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इस गांव के लिए और सभी के लिए ऐसे ही बेहतरीन काम करती रहिए, ताकि ज़रूरी मुद्दाएं जो हैं वो उठें और अच्छी बातें समाज में पहुँचें और समाज का कहीं ना कहीं बदलाव हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। और आज हम जो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और इशू पर बात करेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए काम की खबर।